हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि प्रतिदिन सूर्य की आराधना, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए हमें और सूर्य पूजा से क्या-क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, पूजा जो है आपको सूर्य भगवान की हम सभी को करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से हमारा सूर्य ग्रह जो है मजबूत होता है और उनके मजबूत होने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यानी जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाता है बहुत आसानी से। ये सूर्य ग्रह के मजबूत होने से आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर आप समाज में मान-सम्मान नहीं मिलता है आपको, यानी आप बहुत जानकार हैं, अपनी बात किसी के सामने रखना तो चाहते हैं, परंतु सामने जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि आप वो बात कर पाएँ, उनसे वो बात रख पाएँ। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए सूर्य पूजा बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप सूर्य पूजा नहीं करते हैं, तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारे लक्षण यही दर्शाते हैं कि आपकी कुंडली में जो है वो सूर्य ग्रह कमज़ोर है। और सूर्य ग्रह कमज़ोर होने से एक और समस्या होती है दोस्तों, कि अगर आपकी आपके पिता से नहीं बन रही है, नहीं पट रही है, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आपका ये सूर्य ग्रह जो है कमज़ोर हो चुका है। और उन्हें मजबूत करने के लिए आपको प्रतिदिन जल देना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करने में कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप सुबह इसे सुन लीजिए, सुनने से भी आपको लाभ होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, तो त्रुटिपूर्ण पढ़ने से अच्छा है कि आप उसे सुनिए। श्रवण करने का भी बहुत अधिक फल होता है। अब जल के लोटे में आपको क्या डालना है? तो जल के लोटे में आपको डालना है लाल चंदन और अक्षत, और फूल मिल सके तो फूल भी आप डाल दें। अगर फूल ना मिले तो कोई परेशानी नहीं है, आप लाल चंदन और अक्षत ये चीज़ें डाल करके आप सूर्य भगवान का जल दीजिए। और जल देते टाइम ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का आप जप करते रहिए। और जल की धार जब गिराइए दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए कि वो आपके पैरों पे न पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें कि किसी गमले वगैरह में जल दें, यानी कोई आप जो है नीचे खड़े हों और आप ऊपर जल दें। यानी जैसे आपके घर में कोई गमला है तो आप उसमें जल देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जल भी किसी के पैरों में नहीं लगेगा, आपके पैरों में भी नहीं। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों आपका जल देना। और जल आप बहुत पतली धार में गिराइए, इससे आपके जो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पौधे में जो है गड्ढा हो जाता है। तो दोस्तों आपको जल बहुत तेज़ी से नहीं गिराना है, बहुत आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको बहुत पतली धार में जल गिराना है और मंत्र को बोलते रहना है। जल गिरा लेने के बाद दोस्तों आपको वो जो बर्तन है वो रख देना है। और दोस्तों बर्तन आपको चुनना है तांबे का। तांबा जो है, तांबा धातु सूर्य देव को प्रिय है, इसलिए तांबे के लोटे से आपको जल देना है। और रखने के बाद आपको सूर्य भगवान की 5 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद जब आप सूर्य भगवान के सम्मुख आते हैं तो फिर से उन्हें प्रणाम करें और फिर घूमते हुए 5 परिक्रमा करें और मंत्र को जपते रहें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बोलते रहें। 5 परिक्रमा करके प्रणाम करें, प्रणाम करके आप अपनी फिर जो दैनिक पूजा पाठ है उनमें लग जाएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता से आपकी बनने, यानी ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि बच्चे जो छोटी उम्र के 15, 16, 14 के हो रहे हैं, उनकी भी उनके पिता से नहीं बनती है, नहीं पड़ती है। तो दोस्तों में ऐसे में आप बिना कुंडली दिखाए ये समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का उनके पिता से नहीं बनने का कारण सूर्य ग्रह कमज़ोर है। तो आप बच्चे में भी यह आदत डालें, उनसे भी कहें कि वह प्रतिदिन नहाने के बाद 1 लोटे जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। इससे बच्चे का उसके पिता के साथ बनने लगेगा। और अगली चीज़ ये है कि वो पढ़ाई में जो है अच्छा नाम करेगा और अच्छा जो अच्छे पोजीशन पे होगा। तो इसके लिए आप बच्चे को अभी से आदत डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान को जल देने में कोई विशेष कठिनाई भी नहीं है। आप बस 1 लोटा रख लें और और जो अक्षत बिना टूटे चावल होता है और चंदन, ये एक साथ एक डिबिया में करके रख लें। और जब आप सुबह नहा धो लें तो इस मिश्रण को थोड़ा-सा लोटे में डाल करके और जिस तरह से बोली हूँ मैं उस तरह से जल चढ़ा दें। और अगर बच्चा परिक्रमा नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप उससे बोलें कि सिर्फ़ जल चढ़ा दो, उससे भी आपको या बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब अगली चीज़ ये देखने में मिल रही है दोस्तों कि बहुत से लोगों के पास
जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उनके पास स्थान ही नहीं है सूर्य देव को जल देने का। यानी अगर वो जल देते हैं तो ऐसे में उनके सामने ये समस्या होती है कि जल का पानी जो है इधर उधर जाता है, लोगों के पैरों में लगता है, तो इससे अच्छा वो सोचते हैं जल ही न दिया जाए। तो दोस्तों जल देना तो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पंचदेवों की जो पूजा है उसमें भी मैं आपको बताऊं कि जल देना कितना आवश्यक है। तो जल देने के लिए आप क्या करें कि कहीं से भी आप बालकनी वगैरह में खड़े हो जाएं जहां से सूर्यदेव आपको दिखाई दे रहे हो, और वहां खड़े होकर के आप किसी स्थान पे जल दीजिए। अगर गमला है तो अच्छी बात है, आप गमले में दे लें, नहीं है तो आप एक बर्तन रखें, बर्तन कोई थोड़ा गहरा हो, जैसे थाली वगैरह आप रखते हैं तो उसमें से जल छटक करके फिर आपके पैरों में पड़ेगा। तो आप कोई बर्तन रखें और बर्तन में सूर्य भगवान को ऊपर जल देते रहें, और वो जल का पानी जो है उस बर्तन में इकट्ठा होता रहेगा। और उसके बाद आप जल दे लें, पूजा कर लें। उसके बाद आप वो जल ले जा करके किसी ऐसे स्थान में गिरा दें जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ रहा हो। और अगर अगर गमला है कोई किसी और पौधे को लगाए हुए हैं आप, तो उसमें भी डाल दें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यानी जल भी किसी के पैरों से नहीं लगा, उसका भी सम्मान हुआ और आपकी पूजा भी पूर्ण हुई। तो दोस्तों मैं ये कहूँगी कि चाहे सूर्य का थोड़ा ही प्रकाश आपको दिखे, सूर्यदेव आपको पूर्ण रूप से नहीं दिख रहे हैं, परंतु जल जरूर दीजिए। अब देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों की एक ये समस्या होती है कि वो सोचते हैं कि सूर्य जब तक दिखाई न दे जल देने का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको खिड़की से भी अगर प्रकाश आता हुआ दिख रहा है तो आप वहाँ भी जिस तरह से मैं बर्तन बताई हूँ उस तरह से रखिए, और रखने के बाद आप भगवान का नाम लेते हुए और जल इस तरह से गिराते रहिए। क्योंकि जल देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं उसमें भी बताया गया है कि सूर्य ग्रह को जल देना बहुत ज़रूरी है। इनके मजबूत होने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। और जल देने के बाद आपको परिक्रमा भी करना है। अगर कोई छोटा बच्चा है, जल देने का इच्छुक है, या आप ज़बरदस्ती उसे करा रहे हैं, तो दोस्तों ज़बरदस्ती जब कराते हैं हम किसी से कोई काम तो वो पूर्ण रूप से नहीं करता है, परंतु आप उदास ना हो। अगर बच्चा जल भी दे लेता है तो उसका सूर्य ग्रह काफ़ी मजबूत हो। क्योंकि दोस्तों ये समस्या काफ़ी देखने में आ रही है कि बच्चे बहुत कम उम्र में उनके पिता से उनकी बनती नहीं है। तो इस स्थिति में अगर ये उपाय कराते हैं बच्चे से तो बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने में आएगा कि बच्चा जो है पढ़ने में भी अच्छा हो रहा है और उसकी पिताश्री भी उसकी बनने लगेगी। अब अगली ये चीज़ है दोस्तों कि आपको जल देते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना जरूरी है। यानी जब आप जल गिराते हैं, पूजा करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु पूजा में कभी कभी असावधानी भी हो जाती है, और असावधानी होना मतलब किस किस रूप में होती है वो आज मैं आपको ध्यान दिलाने वाली हूँ। तो असावधानी ये होती है दोस्तों कि जब आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, बहुत सारे लोग आजकल जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और सुनते हैं। तो उसके पहले जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप सूर्य के सम्मुख ही होकर के ये पाठ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और उसके बाद आप जब ये पाठ समाप्त होता है उसके बाद आप जल गिराएं, और जल गिराने का वही तरीका रहेगा दोस्तों, तांबे का बर्तन रहेगा और उसमें आपको अक्षत, लाल चंदन, अगर ना मिले तो रोली भी डाल लें, फूल मिले तो वो भी डाल लें। और जल चढ़ाने के बाद आपको 5 परिक्रमा करना है, 7 करना चाहें तो आप 7 भी कर सकते हैं। और आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के आपको बाद ही ये पूजा करना है। और जब आप जल गिरा रहे हो तो उस समय ध्यान रखें कि आपको जल का लोटा अपने सिर के ऊपर रखना है। यानी बहुत से लोग जो है वह अपने छाती के बराबर जल के लोटे को गिराते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है दोस्तों। आपको अपने सिर के ऊपर से करके और तब हाथों को सिर के ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को, और तब जाके जल गिराइए। जल गिराते टाइम वही मंत्र बोलना है, और जल आपके पैरों पे न पड़े दोस्तों, इसी का विशेष ध्यान देना है। इसीलिए मैं बताई हूँ कि गमले वगैरह में आप जल देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और जो मैं पात्र बताई हूँ दोस्तों कि जिनके यहाँ फ्लैट्स वगैरह हैं, सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको पात्र बताई हूँ कि आप जल देते रहिए और पात्र में नीचे जल इकट्ठा होता रहे। तो ऐसे में आप तांबे का
पात्र ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, परंतु लोहे का पात्र दोस्तों मत लीजिए जल का पानी इकट्ठा होने के लिए। और जब ये पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो इसको क्या कीजिए, आपकी अपने गमले में डाल दीजिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है दोस्तों। तो जल देने का ही सिर्फ मतलब नहीं है दोस्तों, हमें ये भी ध्यान देना है कि जल दिया हुआ पानी हमारा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, और इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और जब आप जल में अगर गंगा जल मिलाते हैं, सुबह जो पूजा करते हैं आप सूर्य नारायण की, तो उसमें अगर आप गंगा जल मिलाते हैं तो आप गंगा जल को सबसे पहले डालिए। यानी पहले आप गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद जो साधारण जल है वो भरिए, पहले साधारण जल मत भरिए। इस तरह से करके आप जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए, और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और जो सारी ऊपर परेशानियां मैं आपको गिनाई हूँ, कि अगर पिता से नहीं पड़ता है तो बिना कुंडली देखे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा ये ग्रह, सूर्य ग्रह कमजोर है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आपको पाठ करने में कठिनाई आती है तो आप इसे सुन लें, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। श्रवण का भी इसका काफ़ी महत्व है, तो श्रवण भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसका उच्चारण अच्छी प्रकार आता है तो आप ये चीज़ें कर लें तो